फर्स्ट और तीसरा डिटेक्टर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, जो एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड है, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था। तो पहले उसी को रिवाइज करना पड़ेगा, फिर हम इस पर आएंगे। इस डिटेक्टर में आप लोगों ने ये ख्याल करना है, ये ध्यान में रखना है कि वो जो हमने जीएम ट्यूब पढ़ी थी उसके जो डिफेक्ट्स थे वो डिफेक्ट इसमें इंप्रूव किए गए हैं, बेहतर किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। बल्कि क्या थे डिफेक्ट्स? पहले नंबर पर उसमें चूंकि आयंस प्रोड्यूस करने थे तो लो एनर्जी रेडिएशन जो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी उनको हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह जीएम ट्यूब सिर्फ हाई एनर्जी रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए है। फिर दूसरा उसमें डेड टाइम का था कि कुछ देर हमें वेट करना पड़ता है जब तक पॉजिटिव आयन अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, अगली रेडिएशन मेजर नहीं हो सकती। अगर नेक्स्ट रेडिएशन ट्यूब में एंटर हो भी जाएगी तो पहले वाला जो फिनोमिना जो अभी कंटिन्यू है उसी में मिक्स अप हो जाएंगी, अपनी अलग से पल्स नहीं देंगी। तो इस तरह वो स्लो काउंटर था। रेडिएशन अगर तेजी से एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से तो वो सारी की सारी काउंट होने का चांस कम है। तो ये दो डिफेक्ट जीएम ट्यूब के थे, इन्हीं को रिमूव किया गया है इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में। जैसे आपको कहा है कि एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड है। चैप्टर नंबर 18 पहला आर्टिकल, अब उसी पे रिवीजन करते हुए पहले फिर हम इस पर आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड दरमियान में ये डिप्लीशन रीजन, पी रीजन जहां पर होल की एक्सेस होगी, एन रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, और साथ ही साथ इनमें पी रीजन में ये इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स और एन रीजन में होल्स ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स, ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाती है। थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से बॉन्ड टूट जाता है, और ऐसा जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल इस रीजन में जब बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बने वो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें जो हमने पेंटावेलेंट की मिक्सिंग की थी उनके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, और जो होल बनेंगे ये वही होल है जो उनके बॉन्ड टूटने की वजह से हमें मिले हैं। इसी तरह यहाँ पर भी बॉन्ड टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे, वो जो होल मिलेंगे वो ओरिजिनल जो ट्राइवेलेंट मिक्सिंग थी जिसकी वजह से होल हमें मिले थे, तो वो होल और ये टेम्परेचर की वजह से होल मिक्सअप हो गए। इनकी तादाद जितनी पहले थी उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड टूटने की वजह से हमें मिले हैं। तो इस तरह पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स, और एन रीजन में होल्स ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट में वहां पर हमने पढ़ा था दो तरह की बाइसिंग पढ़ी थी, एक को हमने बोला था फॉरवर्ड और दूसरे को हमने बोला था रिवर्स। फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो आपको कनेक्ट करके दिखा दूं। यहाँ पर मैंने फिर वक्त रिवर्स शो किया हुआ था, तो पी को पॉजिटिव से और एन को जब नेगेटिव से कनेक्ट करें तो ये चूंकि नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये पॉइंट नेगेटिव होगा और ये पॉइंट पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव इन नेगेटिव को ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल है इनको रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इन होल्स को ये भी मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल इनको रिपेल करेगा। इस रिपल्शन की वजह से जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में एक्सेस में है तो करंट भी लार्ज होगा। किस तरह लार्ज करंट सर्किट में फ्लो शुरू कर देगा। इस तरह की बैटरी के कनेक्शन को हमने नाम दिया था फॉरवर्ड। इस तरह उसके बाद अगर P को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दे और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो अब ये नेगेटिव से कनेक्ट करने की वजह से ये नेगेटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव हाई पर चला गया। अब ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के साथ इस रीजन इस बाउंड्री पर आकर
एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक तरह से कैपेसिटर का काम शुरू कर देंगे। इसी तरह ये नेगेटिव इन होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा, तो ये होल भी इस बाउंड्री पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जंक्शन, ये जो दरमियान जंक्शन है इसके अक्रॉस ये फ्लो नहीं करेंगे। लेकिन अब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल को देखें तो ये नेगेटिव इन माइनॉरिटी को रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्शन की वजह से ये जाएंगे जंक्शन के अक्रॉस। तो जंक्शन के अक्रॉस अब ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इनकी तादाद चूंकि कम है तो इसलिए हमें करंट भी कम मिलेगा माइक्रो एम्पियर में। तो इस तरह का कनेक्शन जिसमें माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हो, थोड़ा करंट मिल रहा हो, इस कनेक्शन को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। इसमें P को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और ख्याल रहे यहां पर माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सटर्नल किसी भी मीन से। अगर अब यहां पर माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल किसी तरीके से अगर हम खत्म करा दें, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल अगर सपोज करते हैं नहीं है, तो देखो अब बैटरी तो कनेक्ट है लेकिन चूंकि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ये इनको रिपेल करेगा, तो अब यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हालांकि बैटरी कनेक्शन है लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, और ये माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं लाइट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। यही हमने देखा था फोटो डायोड में कि अगर अब हम इस पर लाइट फॉल करा दें तो ये लाइट फॉल कराने से क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब जब ये प्रोड्यूस हो गए तो अब बैटरी का पोटेंशियल इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना शुरू कर देगा, अब इस तरह से करंट का फ्लो मिलेगा। तो अब देखिए आपके सामने क्लियर है कि ये जो करंट का फ्लो मिल रहा है क्या बैटरी की मदद से या इस लाइट की मदद से, ऑब्वियसली लाइट की मदद से मिल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर कोई डिटेक्टर, कोई रेजिस्टेंस, कोई एमीटर वगैरह लगा दें तो जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इधर अब लाइट फॉल कर रही है और उस लाइट की वजह से माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल मिलना शुरू हो गए हैं, करंट का फ्लो शुरू हो गया है। तो ये जो करंट यहां पर मिलेगा ये करंट इंडिकेशन होगी, प्रूव होगा कि लाइट इज फॉलिंग ऑन द डायोड। ये थी रिवीजन। अब हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड है। अब पहले ये इस तरह ऊपर वाला थिन रीजन, ये एन रीजन इसी के साथ निकले, ये जनाब है एन रीजन, और ये जो थिकर वाला है ये सारा ये है पी रीजन, और इन दोनों के दरमियान ये बाउंड्री जिसे हमने नाम देते होते हैं डिप्लीशन रीजन। अब ये आपको नजर आ रहा है कि एन रीजन बहुत ज्यादा थिन बनाते हैं, तो डिप्लीशन रीजन जो दोनों के दरमियान एन और पी के दरमियान बाउंड्री होती है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सरफेस पे चला जाता है। तो इस तरह जो डायोड बनाया जाए जिसमें एन रीजन थिन हो, पी रीजन थिक हो और ये डिप्लीशन रीजन ऑलमोस्ट सरफेस पर शिफ्ट हो और सेंटर पे ना हो, तो इस तरह के डायोड को हम नाम देते होते हैं, इसको ये हमने नाम दिया सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर हम बोलते हैं। सरफेस बैरियर टाइप, बैरियर जो है सरफेस पे चला गया है तो सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। बहरहाल तो ये एन रीजन आ गया, पी रीजन आ गया, डिप्लीशन रीजन आ गया। साथ ही साथ यहां पर ये लेयर एक बारीक सी थिन लेयर गोल्ड की बनाते हैं। गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है कि अगर इधर कोई चार्ज आ जाए तो वो भी आसानी से कंडक्ट हो जाए। फिर हमने अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, रिवर्स बायसिंग करते हैं। क्यों? देखिए हमने जैसे अभी हमने इंडिकेट किया था कि हमने करंट मेजर करना है माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, और माइनॉरिटी प्रोड्यूस होते हैं लाइट की वजह से। तो अब हमने लाइट की जगह पर क्या यूज करना है, रेडिएशन।
कि रेडिएशन जब फॉल करे तो क्या मिल जाए, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, और जब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे तो किसका फ्लो शुरू हो जाएगा, करंट का। तो यहां पर जैसे आपको बताया कि करंट ये हमें प्रोवाइड हो रहा है लाइट की वजह से, तो यहां पर भी हमें एक्सटर्नल सर्किट में करंट पल्स चाहिए, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से चाहिए, बैटरी की वजह से नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस डायोड को, रिवर्स बायसिंग करेंगे। तो N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और P को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी बुक में है 50 वोल्ट का हमने अप्लाई कर दिया। फिर इस एक्सटर्नल सर्किट में जो ब्लू कलर से तार दिखाई है, इसमें करंट जब फ्लो करेगा तो बहुत थोड़ा करंट होता है, मिली एम्पियर में होता है, उसी करंट को यहां से हम आउटपुट के तौर पर ऑब्टेन कर लेंगे, इसको एम्पलीफायर में ले जाएंगे, एम्पलीफायर इस करंट को थोड़ा बढ़ा देगा ताकि इजीली हम ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें, स्केलर इसको काउंट कर लेगा, एम्पलीफायर बढ़ाएगा और स्केलर इसको काउंट करेगा। तो ये सर्किट इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का। बाकी ऑपरेशन फंक्शन वही जो यहां पर बात की है कि हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे कि शुरू में इसमें कोई माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे। अब जैसे ही रेडिएशन इस पर फॉल करेगी, ये सपोज कर लेते हैं ब्लैक कलर से तरह शो कर देते हैं कि ये रेडिएशन इस पर फॉल कर रही है, तो जैसे ही रेडिएशन फॉल करेंगी जाहिर है ये बैरियर तक पहुंच जाएंगी, बैरियर पर पहुंचकर वहां पर बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने की वजह से हमें मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जैसे अभी बात की थी, और वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर नेगेटिव है तो इधर से होल मूव करेंगे, और इस तरह एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। क्यों कर रहा है करंट का फ्लो? क्या बैटरी की वजह से? नहीं, रेडिएशन की वजह से फ्लो कर रहा है। तो करंट का फ्लो इज द इंडिकेशन ऑफ द एंट्री ऑफ द रेडिएशन। तो वही करंट मूव करता हुआ जब इस तरह तार में वायर में आएगा तो अब एम्पलीफायर के पास चला जाएगा और इस तरह डिटेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जब कुछ लम्हे के बाद और रेडिएशन आएंगी तो वो भी इसी तरह सारा फिनोमिना। तो जब तक इसमें जैसे रेडिएशन एंटर होंगी, बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर और करंट के पास मिलती चली जाएंगी। जितने वक्फों से, जितने इंटरवल से रेडिएशन आएंगी, उतने ही वक्फों से, उतने ही इंटरवल से करंट या इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा, करंट फ्लो करेगा और वो पल्स मेजर होती चली जाएगी। तो ये इसका फंक्शन। अब वो जो दो हमने पढ़े थे डिफेक्ट, जिसमें इनको रिमूव करना था यहां पर, अब उनकी थोड़ी सी बात करते हुए देखिए, वहां पर हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। नेगेटिव आयन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव आयन का मतलब है ये न्यूक्लियस है। और हमने कहा था ये न्यूक्लियस हैवियर है, इनर्शिया इसका ज्यादा है, स्लोली मूव करते हुए अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा और इस तरह कुछ टाइम ज्यादा कंज्यूम कर देगा। उस टाइम में जो ये कंज्यूम कर रहा है और एंट्री डिटेक्ट नहीं हो सकती। अब यहां पर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो यहां पर तो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? यहां पर तो प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ख्याल है होल कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, ये जस्ट एक खाली जगह है जहां से लीक किया है इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्चुअली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल राइट की तरफ ज्यादा चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो राइट की तरफ, और फिर होल इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से राइट की तरफ जा रहा होगा, होल उतनी स्पीड से पीछे जगह बचती चली जाएगी। पीछे जगह बचने का मतलब है पीछे होल क्रिएट होते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उतनी स्पीड से होल दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो दोनों की स्पीड इक्वल होगी। तो यहां पर इसमें डेड टाइम का कोई तस्वीर नहीं है। इलेक्ट्रॉन ने ही मूव करते हुए एक्सटर्नल सर्किट में जाना है और करंट की पल्स को मेजर करा देना है।
तो इस तरह यहां पर कोई डेड टाइम का इमेज नहीं होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट के हाई एनर्जी रेडिएशन डिटेक्ट होती थी। हमने वहां पर देखा था कि एक्चुअली क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैस के जो एटम्स हैं, ये गैस का एटम, इस एटम को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन के फिनोमेना के लिए ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। जबकि हमने 17 चैप्टर में पढ़ा था, इधर सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में क्या होता है, इधर जस्ट बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए लाइट एनर्जी ही काफी है। हमने देखा था कि रूम टेम्परेचर पर भी बहुत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। जाहिर रूम टेम्परेचर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, लेकिन उस टेम्परेचर पर भी बॉन्ड टूट जाते हैं, और इस तरह माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल हमें मिलते हैं, करंट का फ्लो में मिल सकता है। तो यहां पर भी वही बात कि इधर चूंकि हमने क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी बॉन्ड तोड़ने हैं, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, जैसे यहां पर आयंस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बहुत थोड़ी एनर्जी, और वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही सफिशिएंट है इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिएशन जो एटलीस्ट इतनी एनर्जी वाली, और ये बहुत कम एनर्जी है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट -19 में होता है जॉब में, तो ये इतनी कम एनर्जी वाली रेडिएशन भी जब एंटर होंगी तो क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड टूट जाएंगे, जैसे यहां पर इंडिकेट किया, बॉन्ड टूटने का मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल जाएंगे, वो उनका फ्लो शुरू हो जाएगा, और इस तरह करंट की पल्स डिटेक्ट हो जाएगी। तो अब ये जो करंट की पल्स डिटेक्ट हुई है, क्या हाई एनर्जी रेडिएशन या लो एनर्जी रेडिएशन? लो एनर्जी रेडिएशन की वजह से भी करंट की पल्स डिटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये जो दूसरा डिफेक्ट था कि इसकी वजह से सॉलिड स्टेट डिटेक्टर की मदद से हम लो एनर्जी रेडिएशन को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दो डिफेक्ट इसमें रिमूव किए गए थे, और ये था हमारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। और इसकी वजह से हमें, ठीक है जी, बस यही कुछ, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये 3 डिटेक्टर हो गए। इनमें जैसे आपको कहा था कि पहले वाला ब्रिसल क्राउन चैम्बर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ऑब्जेक्टिव को करें या चाहे सब्जेक्टिव, दोनों लिहाज से। तो बाकी दोनों भी खैर इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन कंपैरेटिवली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।